कल हम लोगों का डे 8 था पावर बीआई में, जिसमें हम इंडेक्स एंड कंडीशनल कॉलम हम लोग कवर करने वाले थे, बट हम लोग का सिर्फ इंडेक्स वाला पार्ट हुआ था, कंडीशनल कॉलम नहीं हुआ था। तो उसी चीज़ को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके। और ठीक है, ग्रुप पे थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि पावर बीआई के अंदर जो सेटिंग है वो ग्लोबल सेटिंग चेंज करना है या रीजनल सेटिंग चेंज करना है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम हमारे सिस्टम में या एनवायरनमेंट में चेंजेस करते हैं, ग्लोबल चेंजेस नहीं करते हैं। क्यों? ग्लोबल चेंजेस करेंगे तो कल को मेरे मेरे पास अगर कोई एक फ़ाइल आई जो कि जर्मनी की फ़ाइल है, ठीक है, वो वेस्टर्न फाइल नहीं है, उसमें कुछ और सेटिंग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। दैट डिफ़ॉल्ट सेटिंग विल बी अप्लाइड ऑन दैट फाइल, दैट न्यू फाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, लोकल सेटिंग करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग, क्योंकि अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं, हम लोग बार बार अपना पावर बीआई ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और मैं जैसे जो फाइल दे रहा हूँ वो फाइल बार बार ओपन हो रहा है, और सेम फाइल ही ओपन हो रही है हमारी, बार बार सेम फाइल ओपन हो रही है बार बार। तो आप ग्लोबल सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल लाइन में, अगर आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है तो आप उसको अपना कॉलर ट्यून बनाते हैं कि घर में सभी लोगों का कॉलर ट्यून बना देते हैं, सिर्फ अपना ही कॉलर ट्यून बनाएंगे ना। उस तरीके से अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो सिर्फ अपनी लोकल फाइल पे चेंजेस करेंगे, लोकल में करेंगे, ग्लोबल में नहीं करेंगे। बट आज के सिचुएशन में या हमारे सिचुएशन में कर सकते हैं आप, क्योंकि हम बार बार लैपटॉप बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं पावर बीआई को। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए ग्लोबल सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार आपको करना पड़ेगा। समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अपेक्षा, अमन। सर एक बार फिर से बताइए ना। यस सर। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं ना, यहाँ सेटिंग में जाइए, ऑप्शंस में, और सेटिंग्स को दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका ग्लोबल सेटिंग है और दूसरा लोकल सेटिंग है। लोकल सेटिंग फॉर दैट फाइल, करंट फाइल। एक मिनट, ओपन होने में टाइम ले रहा है क्या? हाँ ठीक है, देखिए ये ग्लोबल सेटिंग है और ये करंट फाइल है। करंट फाइल मतलब कि क्या, जो फाइल आपने इस पर लोड किया है ना, उसके बारे में ये बोल रहा है। तो उसकी रीजनल सेटिंग आप चेंज कीजिए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं ग्लोबल वाले में और यहाँ पे चेंज करते हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप भूल जाएं, और आपके पास अगर मान के चलिए हिंदी या देवनागरी बेस्ड फाइल आ रही है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप कर लीजिए, मैं इम्प्लीकेशन बता रहा हूं कि क्या हो सकता है इसका कॉन्सिक्वेंस। समझ रहे हैं? हम्म। फॉर द टाइमिंग ये रीजनल सेटिंग आप कर लीजिए, ग्लोबल के लिए मतलब फॉर ऑल फाइल्स दैट विल बी इंपोर्टेड इन फ्यूचर। ओके। हाँ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इंपोर्ट कर लिया है? कैलेंडर, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे कैलेंडर, कस्टमर और प्रोडक्ट, ये तीनों के नाम के आगे ना मैंने सरनेम लगा दिया है। क्या सरनेम है इनका? लुकअप्स, लुकअप्स, लुकअप्स। ये ए डब्ल्यू सेल्स जो है, इसके सरनेम में इसका सरनेम नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? ये क्या दूसरे गांव का है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि लुकअप क्या होता है और डेटा टेबल क्या होता है, इसको क्विकली। कहाँ गया हमारा फाइल? फाइल कहाँ गई हमारी? ठीक है, लुकअप टेबल वर्सेस डेटा टेबल। हम्म। सर हम्म। ग्लोबल सेटिंग में दो आ रहे हैं, एप्लीकेशन लैंग्वेज एंड मॉडल लैंग्वेज, तो दोनों भी खेलने दो, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करना है। हाँ हम अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लगभग एक महीने तक डेली फाइल ओपन करेंगे, सेम फाइल ओपन करेंगे, इसलिए कर दीजिए अभी। ओके। हाँ, क्या देखने वाले हैं हम लोग? लुकअप टेबल वर्सेस डेटा टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल ही क्या है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट? दिस क्वेश्चन इज अबाउट द टाइप ऑफ डेटा विच योर टेबल कंटेन्स। ठीक है, जैसे कि मान के चल लीजिए
कि यहाँ पर ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। साइन इन करने के लिए बोल रहा है क्या? ठीक है, करेंगे बाद में इसको। कॉन्सेप्ट क्या अभी समझा रहा हूँ मैं। ओके, इस पे तो इनबिल्ट है ही। ठीक है, डेटा टेबल वर्सेस लुकअप टेबल। ठीक है, अब ये चल क्या रहा है? देखिए, आपके पास जो डेटा है ना, ठीक है, एक डेटा है जैसे मान के चल लीजिए, और ये भी एक तरीके का डेटा ही टेबल है, बट इसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। यहाँ पे मान के चल लीजिए, लुकअप टेबल की पहले बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मान के चल लीजिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है, मान के चलिए प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है J01। फिर एक और प्रोडक्ट है, उसका सीरियल नंबर है J02। एक और प्रोडक्ट है, उसका नंबर है सीरियल नंबर J03 एंड सो ऑन। उस तरीके से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लेस कहाँ पे प्लेस्ड है, मान के चल लीजिए हरियाणा में, हरियाणा से हुआ है। ये J02 ये नासिक में हुआ है, इस तरीके से एंड सो ऑन। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्लस इसकी कंपनी का मैन्युफैक्चरर कौन है, मान के चल लीजिए GSK का प्रोडक्ट है, ये सिप्ला का प्रोडक्ट है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ना इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास में। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और डेटा टेबल क्या होता है? डेटा टेबल ऐसे हम लोग आते हैं, मान के चलिए ये तारीख है 1 जनवरी, ठीक है, 2023। स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ऐसे 4 जनवरी को क्या प्रोडक्ट बिका, सोल्ड J01। क्या प्रोडक्ट बिका, J03। क्या प्रोडक्ट बिका, J01 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी 2, 5, 10, 15। ठीक है, ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा सेल्स वाला पार्ट, मान के चलिए ये सेल्स के बारे में बता रहा हूँ। और ये क्या है, इंफॉर्मेशन है मेरे पास में। तो इस तरीके का डेटा जिसमें सेल्स है मेरा, वो क्या हो जाएगा, मेरा डेटा टेबल है। ठीक है, डेटा टेबल है। और इस टेबल में से मुझे अगर पता करना है कि J01 का मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लुकअप करूंगा। कहां लुकअप करूंगा, मैं यहां पर लुकअप करूंगा इस टेबल में। इसीलिए ये टेबल क्या हो गया, मेरा लुकअप टेबल हो गया। ये J01 प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी 2 सोल्ड हुई थी, ठीक है, वो कहां पर मैन्युफैक्चर हुआ था, उसके इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहां देखूंगा, आई विल लुक अप हियर। इसलिए दीज आर कॉल्ड लुकअप टेबल्स। और ये क्या हो गया मेरा, इसमें सिर्फ ये मेरा ट्रिवियल डेटा है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, ये सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये मेरा डेटा टेबल हो गया एंड दिस विल बिकम माई लुकअप टेबल। सिमिलरली अगर इसको नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल मान के चलिए एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में क्या है, स्टूडेंट्स हैं। मान के चलिए ये क्लास 7th है, क्लास 7th, क्लास 7th, क्लास 7th, क्लास 7th, डॉट 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 7th। रोल नंबर है 01, 02, 03, 04, 05। अब इसमें स्टूडेंट का क्या लिखा है, नेम लिखा है। नेम मान के चलिए आकाश, अमर, अनिकेत एंड सो ऑन। बाद में यहाँ पे क्या है, रिजल्ट, पास, 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 फेल, फेल, पास, डॉट डॉट डॉट, ऐसा दिया हुआ है स्टूडेंट के बारे में। अब मुझे पता करना है कि मान के चलिए ये आकाश है, ठीक है। अब मुझे पता करना है आकाश कि आकाश कहाँ रहता है, तो मेरे पास एक रजिस्टर रहेगा, ठीक है, रहता है ना स्कूल में रजिस्टर, ऐसा मोटा सा रजिस्टर रहता है, उसमें स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, कि रोल नंबर 01 मिस्टर आकाश, पेरेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब यहाँ पे लिखा रहेगा। सिमिलरली 02 क्या था, आकाश, अमित फॉर एग्जांपल है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस एंड सो ऑन। तो इस तरीके का आप अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो दूसरा वाला टेबल मैंने जो बनाया है ये क्या टेबल है, दिस इज अ लुकअप टेबल।
क्यों? यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन देखने के लिए आऊँगा इसके बारे में। और ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट वाला क्या है मेरा? दिस इज माई डेटा टेबल एंड दिस इज माई लुकअप टेबल। अनीता, समझ में आ रहा है? यस सर। किसको नहीं समझा कि सर मेरे को समझा ही नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर सेकंड वाला फिर से बताओ ना, स्कूल वाला। ठीक है, देखिए जो डेटा है ना मेरे पास, जो डेटा आया है, ये भी टेबल है, ये भी टेबल है। दोनों में फ़र्क क्या है? एक टेबल में ना मेरे पास इस तरीके से डेटा दिया रहता है कि ये बच्चा है, ये पास हुआ है, इतना रोल नंबर था, ये फेल हो गया। ये बच्चा है, रोल नंबर इतना है, पास हुआ, फेल हुआ। अब मुझे पता करना है कि वो रह कहाँ रहा था, तो मैं इसमें बार बार एड्रेस नहीं लिखूंगा। मेरे पास क्या, एक अलग से पूरी टेबल है जिसके बारे में उसकी पूरी जन्म कुंडली दी हुई है। नाम क्या है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, भाई का नाम, बहन का नाम, आधार कार्ड नंबर, सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस टेबल में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यहां पर देखूंगा। कहां पर? लुकअप टेबल में। आई विल लुक अप हियर, इसलिए ये लुकअप टेबल है। इसलिए वैसे टेबल्स जिसमें खाली इंफॉर्मेशन है, ट्रिवियल डेटा, दीज आर ऑल ट्रिवियल डेटा, ट्रिवियल काइंड ऑफ डेटा रहेगा। नाम, रोल नंबर, यहाँ रहता है, इस एड्रेस से है, बस नंबर कौन सी है, उस बस की रूट कौन सी जाती है, ये सारी चीज़ ये रहेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो सर फर्स्ट वाले टेबल को क्या कहते हैं? डेटा टेबल। हाँ, फर्स्ट वाला टेबल है वो मेरा डेटा टेबल रहेंगे, और सेकंड वाला टेबल लुकअप रहेगा। डेटा टेबल के पीछे कोई सरनेम नहीं लगा रहा हूँ मैं, नो सरनेम। और लुकअप टेबल के पीछे मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं सरनेम लगा रहा हूँ। इसका रीज़न है मेरे पास, ठीक है? इसका बट रीज़न, सर जरूरी नहीं है कि लुकअप टेबल हम डेटा टेबल से ही बनाया हुआ हो। हमने डेटा टेबल से लुकअप टेबल नहीं बनाया। हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं इस तरीके से, हमने उसको ना कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, तुम लुकअप हो, आया तुम सर, लुकअप समझ हो, में। तुम लुकअप हो, तुम डेटा हो, तुम डेटा हो, इस तरीके से। वी आर ओनली आया सर, समझ। कैटेगराइजिंग, एंड द रीजन बिहाइंड कैटेगराइजिंग द डेटा इज टू टू बिल्ड दैट मॉडल। ये जो मॉडल बनाएंगे ना, उसमें मुझे सपोर्ट मिलेगा या उसमें मुझे हेल्प मिलेगा। नहीं तो वो उसमें कुछ है नहीं। जस्ट कैटेगराइजेशन इसलिए है कि आपको पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैटेगराइजेशन इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा मेरा लुकअप टेबल है। नहीं तो मुझे और दिमाग लगाना पड़ जाएगा, ओपन करके देखना पड़ेगा, मैं ही भूल जाऊंगा। हाँ, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। हम्म। यस सर। अभी भी किसको हाँ नहीं समझ में आया सर। बोलिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रोहन, रोहित, समझा सर, समझा। किसको नहीं समझा? हाँ, एक्स आई डिड लुकअप फॉर्मूला देने में देखिए, नहीं, लुकअप इज डिफरेंट थिंग, लुकअप इज डिफरेंट थिंग। हाँ, हम लोग लुकअप टेबल में लुकअप कर सकते हैं। वी विल डू लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप इन लुकअप टेबल। ठीक है, ये जो इसमें जो लुकअप का मीनिंग है और ये लुकअप है, दे आर सेम, बट ये टेबल है और वो वी लुकअप इज ए फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। डेटा टेबल contains information about the sales, और lookup tables have all the trivial information, trivial about the subject या फिर about the product। ठीक है,
ये सेल्स के बारे में डेटा रहेगा और लुकअप क्या रहेगा, डिटेल्स या ट्रिवियल इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, अब क्या करने के लिए कह रहा है हमारा, ऐड इंडेक्स कॉलम, ये हो गया है हमारा, रिमूव दिस कॉलम। हाँ, अब क्या कर रहे हैं ना हम लोग, देखिए मैं पावर बीआई में कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। जस्ट ज्वाइन, कौन हुआ है जस्ट ज्वाइन, टाइम पे ज्वाइन हुआ कीजिए। हम्म, हम्म। क्या कर रहे हैं हम लोगों ने आई एज्यूम सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा और इस पे प्रैक्टिस करना चालू कर दिया होगा, जो मैं सॉल्यूशन फाइल दे रहा हूं उससे देख करके कम से कम। स्टार्ट किया है ना सभी ने? हाँ सर। किस किस का डाउनलोडिंग रह गया है? Yes, sir. कितने लोगों को लगता है कि सर हमको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप जितना बताते सर उतने में ही समझ में आ जाता, कल को हम एग्ज़ाम में बैठेंगे हमको सारा आ जाएगा? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड ही नहीं किया और इनको ये लगता है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सर अभी डाउनलोड नहीं किया है, सर थोड़ी देर बाद कर लेंगे? कितने लोगों ने ऐसे नहीं किया अभी तक के डाउनलोड? डाउनलोड कर लीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है डाउनलोड करना, इट्स वेरी इजी। डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट, स्टार्ट यूजिंग इट, स्टार्ट प्लेइंग विथ इट, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। इससे सिस्टम क्रैश नहीं होगा, कुछ क्रैश नहीं होगा, ना क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांग रहा है, ये कुछ नहीं मांगता है ये। ठीक है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग डायरेक्टली। हाँ, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमने क्या किया था कल सेल्स वाले टेबल में, क्वेरी एडिटर कहाँ गया? हाँ, सेल्स, दिस माई सेल्स डेटा। हमने क्या किया था कल, हमने ऑर्डर डेट लिया यहाँ पे और उसके आगे में ना एक इंडेक्स कॉलम लगा दिया। क्यों? हमारे पास जो डेटा है ना उसको मैंने नंबर एज एक नंबर अटैच कर दिया। कहने का मतलब है, ये जो 1 जनवरी को जो सेल हुई ना, मान के चलिए 1 जनवरी को मेरे पास 50 सेल्स हुई थी। ठीक है, तो उन सभी को क्या कर दिया मैंने, नंबरिंग कर दिया। देखिए 1 जनवरी को कितनी सेल हुई थी, ठीक है 98, टोटल 98 रोज है मेरे पास 1 जनवरी 2017 के लिए, इतने मेरे पास सेल्स हुई थी। मैंने क्या कर दिया, सबको नंबर दे दिया। लेकिन यहां पर मैंने उतना रियलाइज किया कि इससे मुझे कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा जो है ना वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड है और मेरे पास ऑर्डर डेट इज वेल एंड गुड। तो मैं रियलाइज करता हूं कि इंडेक्स की जरूरत नहीं है, ये अननेसरी का मेरा टेबल को लेंथ को बढ़ा रहा है और मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने बाद में क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। कैसे? कैसे? यहां पे जाएंगे, रिमूव कॉलम का ऑप्शन आता है, ऊपर भी दिख जाएगा आपको। यही होम में ही कहीं है रिमूव कॉलम, देख लीजिए कहां पर रिमूव कॉलम दिख रहा है। और एल्स यहां पर राइट क्लिक कीजिए, मैं तो ये रेफर करता हूं रिमूव कॉलम करके। मैंने इस कॉलम को क्या किया, फिर रिमूव कर दिया। ठीक है, ये ऑर्डर, ये अप्लाइड स्टेप्स में वो एक एविडेंस कलेक्ट हो गया दैट आई हैव रिमूव्ड द कॉलम। बट यहां पे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अप्लाइड स्टेप में क्या हुआ, मैंने इंडेक्स ऐड किया, मैंने इंडेक्स को रीऑर्डर कर दिया और मैंने उसको रिमूव कर दिया। हाँ, ये सारे स्टेप्स क्या हो गए मेरे,
ये मैं समझ नहीं पाया, अपर क्रॉस साइन क्या कह रहे हैं? रिमूव ऊपर भी है बता। हाँ, ये अपर क्रॉस साइन, यस करेक्ट। ठीक है, वो लैपटॉप थोड़ा दूर रखा रहता है और स्क्रीन से मैं हल्का दूर हूँ, दिखा नहीं मुझे ये। ठीक है, ये राइट क्लिक है, ये रिमूव कॉलम है, या आइदर यू कैन डायरेक्टली यूज हियर या फिर राइट क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर एकदम एक्सेल जो है ना उसी के फ्लो में चलता है। एक ही ऑप्शन जो है वो आपको मल्टीपल जगह दिख जाएंगे, या तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ राइट क्लिक करके। मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ राइट क्लिक करके, क्योंकि कहाँ ढूंढते बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, अब दिख गया यहाँ पे, वेल एंड गुड। देखिए इतना बड़ा बोल्ड था फिर भी मुझे नहीं दिखा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो टेबल में उसका एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अननेसरी अप्लाइड स्टेप्स में क्या हो गया है, वो स्टेप्स बन करके आ गया है। तो उससे होगा ये ना कि अगर मैं पाइपलाइन क्रिएट करूँ, फॉर एग्जांपल 2017 के बजाय 2018 का डेटा जब मेरे पास आएगा और मैं इसके उसको इस स्टेप्स के थ्रू वो करूँगा, पास करूँगा, तो मेरे पास अननेसेसरी एक एडेड इंडेक्स और रिमूव इंडेक्स करके पार्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैंने क्या किया, मैंने एक खड्डा खोदा और खड्डा को बुझा दिया। तो जब मैंने खड्डा खोदा तो उसमें अंदर मैं प्लांट कर सकता था या उसके अंदर मैं बिल्डिंग बांध सकता था। आई कुड हैव डन एनीथिंग विद दैट पिट, बट आई डिग दैट पिट और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने बुझा भी दिया। तो बताइए कुछ फ़ायदा हुआ क्या? नहीं। लेकिन क्या, मेरा एक काम बढ़ गया। तो उससे होगा that these steps will make my Power BI slow. क्यों? unnecessary load. So the best practice is to remove these steps. Okay, remove द कॉलम में, इसमें मैं लिख दूंगा ठीक है, इसमें मैं मार्क कर दूंगा बाद में कि यू हैव टू रिमूव दिस कॉलम्स। हाँ, पेन कहाँ गया? ठीक है ना, नहीं हो रहा। ठीक है, लेटर ऑन आई विल मार्क की उसमें से क्या क्या रिमूव करना है। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे? ये स्टेप मुझे नहीं चाहिए, ये स्टेप भी नहीं चाहिए और ये स्टेप भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं बैक टू वन, स्क्वायर वन हो गया। यहाँ पे मैं जहाँ था वहीं पे आ गया। मैंने इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया और मैंने इंडेक्स को रिमूव कर दिया। इन दैट प्रोसेस मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे अप्लाइड स्टेप्स में वो रिकॉर्ड हो रहा था, वो मेरे प्रोसेस को स्लो कर रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया, स्टेप्स को भी हटा दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या है उसमें? ठीक है, हमने चेक नंबर ऑफ स्टेप्स किया और स्टेप्स अननेसेसरी के थे, हमने उसको हटा दिया। अब क्या कह रहा है, ऐड कंडीशनल कॉलम नेम क्वांटिटी टाइप सिंगल और मल्टीपल। ये लगता है गलत जगह पेस्ट हो गया है ये वाला, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ऐड ए कंडीशनल कॉलम नेम्ड क्वांटिटी टाइप, जिसमें हमें दो क्वांटिटी देनी है, सिंगल और मल्टीपल। सर क्या कह रहे हैं? हाँ देखिए, हमने क्या किया, पावर क्वेरी में भी, आई एम स्टिल इन पावर क्वेरी। यहाँ पे मैं देखता हूँ ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में नहीं, ऐड कॉलम में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ना ऐड कॉलम के अंदर में, यहाँ हमने टेक्स्ट देख लिया और नंबर देख लिया, डेट टाइम देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं एकदम जो ऐड कॉलम के नीचे में, कंडीशनल कॉलम और इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम तो एक्सप्लोर कर लिया हमने, अब कंडीशनल कॉलम पे देखते हैं क्या है। कंडीशनल कॉलम क्या करता है? सो फर्स्ट आई हैव टू चूज द कॉलम इन विच आई हैव टू अप्लाई इट। किस पे करेंगे? ऐड ए कंडीशनल कॉलम
नेम्ड क्वांटिटी टाइप ऑन दी कॉलम नेम्ड क्वांटिटी। इस कॉलम पे, क्वांटिटी वाले कॉलम पे आपको अप्लाई करना है। कहाँ है क्वांटिटी? ऑर्डर क्वांटिटी। हर चीज में लिख के दे रहा हूं कि कहीं मिस नहीं हो। और बताइए, सर, बहुत बहुत लोगों ने अभी तक डाउनलोड भी नहीं किया है। इंडेक्सिंग इंस्टेड ऑफ 1 2 3 के बजाय 10 20 ऐसा चाहिए, या फिर 100 या वो चाहिए, तो उसका कुछ। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग के बाद ना ये कस्टम वाला पार्ट भी है। इसमें आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर ये सब दे सकते हैं आप। क्या क्या पैटर्न है आपके पास, बट देयर शुड बी सम पैटर्न ना। या 10 20 30 ऐसा। ठीक है, ओके। बट इंडेक्सिंग इज टू हेल्प अस, नॉट कन्फ्यूज अस। आप 10 के बाद 20 डाल देंगे, सामने वाला सोचेगा कि बाकी के 9 आइटम्स या 100 आइटम्स 19 आइटम्स कहाँ मिस हो गए। क्या थे, क्या कर रहे थे हम लोग? कंडीशनल कॉलम। ठीक है, हमने ऑर्डर क्वांटिटी पे गए। हियर जस्ट सिंपली क्लिक कंडीशनल कॉलम। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट ऑन विच कॉलम यू हैव टू अप्लाई इट। मैंने सिलेक्ट करके रखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट किया है। कंडीशनल कॉलम्स, क्या पूछ रहा है ये? कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम कस्टम है। मैं रीनेम कर देता हूं क्वांटिटी टाइप। देखिए कर क्या रहा हूं वो मैं बता दे रहा हूं। मेरे पास ना ऑर्डर क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 इस तरीके से लोगों ने प्रोडक्ट्स दे हैव परचेज्ड प्रोडक्ट्स इन क्वांटिटी ऑफ 1 2 3 4 5। तो मैं एक और टेबल बना दूंगा, एक और कॉलम बनाऊंगा जिसमें से इफ द कस्टमर हैज परचेज्ड 1 आइटम, उसके आगे क्या लिख के आएगा नेक्स्ट इसमें? सिंगल आइटम। एंड इफ ही हैज परचेज्ड मोर देन 1 आइटम, मतलब 2 3 4 5, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? मल्टीपल आइटम्स या फिर बल्क ऑर्डर ऐसा कर दूंगा मैं। इट्स अप टू मी। तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको कि कॉलम नेम, क्या कॉलम का नेम है? ऑर्डर क्वांटिटी। क्या करना चाह रहा हूं मैं? इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू। इफ ऑर्डर क्वांटिटी 1 है तो मैं क्या बोलूंगा? आउटपुट क्या आना चाहिए उस कॉलम का? सिंगल आइटम, सिंगल आइटम। और ऐड क्लॉज कर देते हैं हम लोग। सेकेंड, अगर 1 नहीं है तो क्या होगा? इफ एल्स इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू। ध्यान रहे, मैं ये भी कर सकता था कि यहां इक्वल टू के बजाय लेस देन और इक्वल टू 1, और यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये भी कर सकता था। ठीक है, मुझे बस ये करना है कि किसी ने 1 परचेज किया है तो सिंगल आइटम, और 1 से ज़्यादा परचेज किया है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ग्रेटर देन 1 है तो क्या है? सिंगल आइटम की जगह मैं लिख सकता हूं वहां पे मल्टीपल आइटम। मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिंगल आइटम भी है, मल्टीपल आइटम भी नहीं है, अरे वो जब वो कस्टमर आया होगा, उसने प्रोडक्ट परचेज किया होगा, तो जब परचेजिंग हुई है तभी उसकी सेल्स में लिस्टिंग हुई है, तभी ना वो 1 2 3 4। किसी ने 0 परचेज किया, उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे क्या? नहीं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि उसने परचेज किया और रिटर्न करके गया और फाइनल 0 हो गया, इसलिए उसका सेल्स में है। तो ऑन ए सेफर साइड हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एल्स को भी NA कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। दैट वाज लास्ट पार्ट वाज ऑप्शनल। अब मेरा सिंगल आइटम मल्टीपल आइटम्स आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ? चेक करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो ये क्या कर रहा है? मैंने 1 वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ ये सब सिंगल आइटम ही होने चाहिए। सब सिंगल आइटम दिख रहे हैं।
वेल एंड गुड, यस, ठीक है। 3 वाले कितने होने चाहिए? इफ समवन हैज परचेज 3 प्रोडक्ट्स, तो उसके आगे क्या आना चाहिए? मल्टीपल आइटम्स होने चाहिए, मल्टीपल। यस। तो कंडीशनल कॉलम जो है वो रो वाइज चेक करेगा, वो पूछेगा कितना है तुम, 3 है तुम, इफ यू हैव परचेज 3 नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीपल आइटम्स, इफ यू हैव परचेज 4 मल्टीपल आइटम्स। सर यहाँ पे ना एरर दिखा रहा था मुझे कुछ, तो भी आकाश बोलेंगे सर एरर दिखा रहा था, देखिए क्या तो एरर दिखा रहा है। ये एरर ये दिखा रहा है ना कि इसने सिर्फ इतना ही लोड किया है, कितना, लिस्ट में भी इनकम्प्लीट। तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, पूरा लिस्ट लोड करो, तो यू हैव टू लोड मोर। अब मेरी ये लिस्ट है, कंप्लीट है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, अगर मान के चलिए 4 5 6 7 8 9 ये भी अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी होती तो दैट वुड हैव आल्सो बीन शोड अप हियर कि ये क्वांटिटीज है, लेकिन फिलहाल मैक्सिमम 3 ही परचेज किया है। अगर 2 और 3 पे देखना है तो इफ़ यू सिलेक्ट 2 and 3 विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, ठीक है। चलो सिलेक्ट ऑल करते हैं, सिलेक्ट ऑल, ओके, समझ में आया ये? अभी फातिमा का डाउट आएगा, सर ये हमने कंडीशनल कॉलम इंट्रोड्यूस तो किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया, हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, बताइए। ये एग्जांपल के लिए मैंने कंडीशनल कॉलम लिया, लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी पे फोकस क्यों किया? थोड़ा बिजनेस माइंडेड होना चाहिए इसके लिए। बताइए फातिमा, कौन बताएगा क्विकली? सर अगर किसी कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना है या फाइंड आउट करना है हाँ, कौन ज्यादा ज़्यादा ले रहा है, यस परचेस कर रहा है। यस यस यस। हमारा अब जो आ रहा है बार बार 3 400 क्वांटिटी लेके जा रहा है, तो दैट विल बी अ वैल्यूएबल कस्टमर फॉर मी। जो एक लेके जा रहा है दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल, बट मैं ज़्यादा फोकस किस पे करूँगा? 3 वाले पे। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल वाले पे या एक से ज़्यादा कर रहे हैं उनका मैं एक सेपरेट होता है ना, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, उनको मैं मेंबरशिप भी दे दूंगा, ये ले लो इस तरीके। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझनी पड़ेंगी कि क्यों किया हमने का, बता देता हूँ। मैंने यहाँ डबल क्लिक कर दिया तो मैंने यहाँ पर मेरे पास ये पॉपअप ऑप्शन हो गया, पॉपअप ऑप्शन ओपन हो गया। मैंने इसका प्रिंट स्क्रीन किया और आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ। क्या विल पेस्ट इट हियर, उसके बाद है क्या और कुछ बात तो नहीं है कुछ, हाँ। और यहाँ पे अगर मुझे चेंजेस करने रहेंगे कि नहीं 2 वाले नहीं, सिर्फ ओनली 3 होने चाहिए, तो ग्रेटर देन मैं 2 कर दूंगा, तो मल्टीपल आइटम्स मेरा स्टार्ट हो जाएगा 3 एंड अबाउ से, ठीक है। बट मैंने देखा कि मेरे पास 1 2 3 यही है, तो मैंने इसको रहने दिया। ओके कीजिए या फिर कैंसिल कर दीजिए। सूरज, उमेश, आप लोग सब लेट, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सर बच्चे का एग्जाम था इसलिए वो लाना पड़ता है ना अब। अच्छा, सर हाँ हाँ, डाउट्स ले सर लेते हैं। आउटपुट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, सिंगल एंड मल्टी। नहीं, तो आपने उतना कंडीशन बनाया ना। ओके, मतलब कितने भी ऑप्शन डाल सकते हैं आउटपुट में अगर हमें डालना है तो, हाँ देखिए, मैंने क्या कैटेगराइज किया, करने के लिए। कंडीशनल कॉलम्स में मैं गया, कंडीशनल कॉलम्स में मैंने बता दिया कि ऑर्डर क्वांटिटी पे ना ये लगा दो, ये लगा दो। उसके बाद फिर मैं ऐड क्लॉज करूँगा ना, फिर ऐड क्लॉज करूँगा, फिर ऐड क्लॉज करूँगा, तो मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। बट इतने सारे कैटेगराइजेशन अगर मुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर 50 कस्टमर है और मेरे पास 20 कैटेगराइजेशन है, तो वो सही नहीं रहेगा ना। मेरे पास 1 2 3 ही है, बस 3 ही सेल्स के फिगर हैं उसमें, कितने में करूँगा? सिंगल मल्टीपल में मैंने कर दिया। यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एल्स में डाल सकते हैं, इनवैलिड, NA, रीचेक, रीवेरीफाई, वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और ओके कुछ डाउट सर। है किसी को? पूछिए। कल हम लोग ग्रुपिंग वाला ले लेंगे। सर वो अप्लाइड स्टेप रिमूव किए थे सर, वो थोड़ा एक बार बता सकते हो? अप्लाइड स्टेप्स रिमूव कैसे किया? हाँ सर। यही तो सबसे इजी पार्ट है। यहाँ पे क्रॉस होता है, छोटू सा क्रॉस, दैट विल हाईलाइट इनटू रेड,
जैसे रेड पे हाईलाइट हो रहा है मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना, तुम चला जाएगा वो, वो चला फिर से अपने इसमें आ जाएंगे ना सर वो। कहाँ से आ जाएगा, चला गया वो, चला गया अब। मतलब वो स्टेप रिटर्न होंगे ना। रिटर्न रिटर्न मतलब कहाँ रिटर्न, रिटर्न आपने करें। टेबल। सर आपने हाँ सर आपने पहले किया है ना अप्लाई स्टेप, मतलब उधर आपको नहीं चाहिए था लेकिन इसमें कॉलम में चाहिए, हाँ, तो आपने कैंसिल किया लेकिन कॉलम में दिख रहे थे, वो पूछ रहे हो। नहीं मैंने हाँ इधर सर। अगर कैंसिल कर दूंगा तो कॉलम में भी नहीं दिखेगा, दिख रहा था क्या। सर वो डाउट था, वही पूछना था। नहीं आपने, नहीं दिख रहा था सर, गया आप था वो। आप इफ यू रिमूव द अप्लाइड स्टेप ना, एवरीथिंग विल बी रिमूव फ्रॉम दिस टेबल। मैं सब हटा दूंगा ना, मैं सोर्स भी हटा दूंगा ना, तो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा मेरा। ओके सर। ये यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना आपको। फिर होम में जाते हैं, क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे चेंजेस जो हमने किए थे सेल्स वाले टेबल में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, एक्स्ट्रा जो कॉलम ऐड किया वो आ जाएगा मेरा। ये लोड होता है तो अननेसरी मेरे अगर कॉलम्स रहेंगे तो इसमें टाइम लगेगा और मेरा ओवरऑल प्रोसेस को स्लो कर देगा, इसीलिए ज़्यादा रखने हैं। ठीक है, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू। ये आ गया मेरा कॉलम यहाँ पे फाइनली।